एसक्यूएल एंड और नॉट ऑपरेटर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट में देखा था, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं ये हमने देखे थे, जिसमें एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरीज में आते हैं. सो एंड और नॉट वेयर क्लॉज के साथ जनरली हम यूज़ करते हैं, बिकॉज वी नो कि जब हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कमांड के साथ हम वेयर कमांड यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई सम कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स. सो अगर हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स चाहिए विद स्पेसिफिक कंडीशंस, सो वी यूज़ वेयर क्लॉज. एंड वेयर क्लॉज को हम कंबाइन कर सकते हैं विद एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स. ठीक है, सो इसके थ्रू हम कंडीशंस अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो वाई इट इज़ यूज टू मेक मोर प्रिसाइज कंडीशंस फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस बाय कंबाइनिंग मोर देन वन कंडीशंस टुगेदर. अगर हमें एक या एक से ज़्यादा कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, देन वी कैन कंबाइन इट यूजिंग एंड और नॉट ऑपरेटर्स. सो एंड और ऑपरेटर ये जनरली क्यों यूज़ होते हैं? दे आर यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशंस. ओके, एंड ऑपरेटर क्या करता है? डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ ऑल कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू. ठीक है, वी नो जैसे कि लॉजिकल एंड वर्क करता है, वैसे ही यहाँ पे भी वर्किंग होती है. एंड के साथ हम दो कंडीशंस देंगे. ठीक है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे. एंड और में क्या होता है? अगर इन दोनों में से एक भी रिकॉर्ड अगर ट्रू होता है, ठीक है, सपोज ये फॉल्स हो गया, ये वाला ट्रू हो गया, या फिर ये ट्रू हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, या फिर दोनों ही ट्रू हो गए, इस केस में और वाले जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, वो डिस्प्ले होंगे. ओके, सो लॉजिकल और की तरह ये वर्क करता है. सो और ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशंस सेपरेटेड बाय और इज ट्रू. सो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा. और एंड में सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं, ट्रू होती हैं, देन वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे. नाउ नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर नाम से क्लियर है, ये जस्ट निगेट कर देता है किसी भी कंडीशन को. तो अगर हमने जो भी कंडीशन दी है उसके आगे अगर नॉट लगा दिया, इट मीन्स वो वाले रिकॉर्ड शो नहीं होंगे. ओके, सो इट डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू. अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, देन वो रिकॉर्ड्स शो होंगे. ओके, इसके अलावा नॉट को हम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली अगर हम इसे किसी भी ऑपरेटर के सामने लगा दें, जैसे कि इन एक ऑपरेटर है, इन के आगे अगर हम नॉट इन लगा दें तो इन का ये मीनिंग जस्ट अपोजिट कर देगा. ओके, सो व्हाट डज इट डू? नॉट रिवर्सेस द मीनिंग ऑफ एनी ऑपरेटर विथ विच इट इज़ यूज्ड. दैट्स व्हाई वी ऑल्सो नेम इट निगेट ऑपरेटर. ओके, निगेट ऑपरेटर भी कहते हैं नॉट को. वाई? बिकॉज हम इसको किसी भी अगर ऑपरेटर के आगे यूज़ करते हैं, लाइक इन, बिटवीन, एग्जिस्ट, इज नल, ठीक है, और तब ये उसकी मीनिंग को निगेट कर देता है, रिवर्स कर देता है. तो नॉट बिटवीन, नॉट इन, नॉट एग्जिस्ट, ये सब के ओरिजिनल जो ऑपरेटर है उसकी मीनिंग को निगेट कर दे रहे हैं. इन सबको हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन क्या है, नॉट इन क्या है, बिटवीन क्या है, नॉट बिटवीन क्या है. ठीक है, एंड इज़ नल और इज़ नॉट नल. सो ये अलग अलग ऑपरेटर्स हैं और इनको निगेट करने के लिए हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. अब इसे डिटेल में विद एग्जांपल हम देख लेते हैं. हम एम्प्लॉय टेबल जिसमें ये रिकॉर्ड्स हैं एंड ये कॉलम्स हैं, इसे हम एज इन एग्जांपल लेंगे अभी. नेक्स्ट, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको आगे जो रिजल्ट्स आएंगे, आउटपुट्स आएंगे, वो समझने में आसानी हो. स्टार्टिंग विद द एसक्यूएल एंड ऑपरेटर. ठीक है, तो अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, सो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. और अगर हम ये चाह रहे हैं कि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, देन वी यूज़ एंड ऑपरेटर. सो एंड ऑपरेटर को हम एंड कंडीशंस भी कहते हैं, एंड ऑपरेटर, और वी ऑल्सो से इट एंड कंडीशन. व्हाई इट इज़ यूज? इट इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस विथ वेयर क्लॉज. ओके, और वेयर क्लॉज को हम जानते हैं, हम सेलेक्ट कमांड में भी यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड में भी यूज़ करते हैं, डिलीट कमांड में भी यूज़ करते हैं. सो वी कैन से इट इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन वेयर क्लॉज इन सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स. ओके, ये सभी में हम वेयर कंडीशंस का यूज़ करते हैं और उसमें हम एंड कंडीशन का, एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट डज इट डू? एंड में वी नो कि ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. ओके, जब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, दोनों कंडीशन अगर हम दें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वही रिकॉर्ड शो होंगे.
ओके इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट के साथ हम एक बेसिक सिंटेक्स लेंगे बिकॉज सेलेक्ट ज़्यादा यूज़ होता है। तो सेलेक्ट के साथ वी नो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम लिस्ट रहती है। फ्रॉम में हम टेबल नेम स्पेसिफाई करते हैं एंड वेयर में हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। तो हम कंडीशंस को कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड, तो हम एंड से उसे ज्वाइन कर देंगे। ओके सो दिस इज़ अ वे जिसके थ्रू हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल whose salary is greater than 2000 and age is less than 25. सो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा एम्प्लॉय टेबल, उसमें अगर हमें ऐसा रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है 2000 एंड एज लेस देन है 25, ये दो कंडीशंस हैं, हम इसे एंड ऑपरेटर का यूज़ करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स मीन्स सेलेक्ट स्टार हमने लिखा, स्टार स्टैंड्स फॉर ऑल। ओके एंड फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉय टेबल। वेयर कंडीशन क्या होनी चाहिए? सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 2000 एंड एज मस्ट बी लेस देन 25। सो इसका आउटपुट क्या आएगा? दीज आर टू रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये हम देख रहे हैं इनकी सैलरी ग्रेटर देन है 2000, साथ ही साथ उनका एज भी लेस देन है 25। ओके सो इसमें ऐसे और भी रिकॉर्ड्स होंगे जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 2000 होगी, बट जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वही रिकॉर्ड्स यहाँ शो हुए हैं। ठीक है, सो आप प्रीवियस जो मैंने एम्प्लॉय टेबल दिया था उसको आप कंपेयर करके आप रिजल्ट्स और चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसक्यूएल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड और कंडीशन एंड वाई इट इज यूज? इट इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इन सेलेक्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स में हम वेयर क्लॉज में और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डज इट डू? और क्लॉज में और ऑपरेटर में क्या होता है? एनी वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो रिकॉर्ड्स सेलेक्टेड होंगे, वो रिकॉर्ड शो होंगे। ओके एनी ऑफ दी कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ रिकॉर्ड टू बी सेलेक्टेड। इट मीन्स अगर दो कंडीशंस हमने दी है C1 एंड C2 और अगर हमने इसे और से कंबाइन किया है तो आइदर दिस विल बी ट्रू और दिस विल बी ट्रू और बोथ मस्ट बी ट्रू। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा सिचुएशन बनता है, देन वो सारे रिकॉर्ड शो होंगे। सो सिंटेक्स इज सेम एज एंड ऑपरेटर। हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कॉलम की लिस्ट देंगे, फ्रॉम में टेबल नेम एंड वेयर में हम कंडीशंस को और से सेपरेट करेंगे। ठीक है, इट मीन्स कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो रिकॉर्ड शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज 2000 और हुज एज इज लेस देन 25। सो अगर ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी या तो 2000 से ज़्यादा हो या फिर एज लेस देन 25 हो, तो दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई होता है वो रिकॉर्ड शो होंगे। सो इसका आउटपुट आएगा ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 2000 है, लाइक ये वाले। ठीक है, एंड ये भी आ गया है, बट ये सैलरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट ये एज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज यहाँ एज लेस देन 25 है। ठीक है, सो कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, आइदर दिस और दिस, या दोनों भी सेटिस्फाई करें तो वो सारे रिकॉर्ड शो होंगे। नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट कंडीशन एंड बेसिकली इट इज़ यूज टू निगेट द कंडीशंस विद द वेयर क्लॉज इन सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स। सो वेयर क्लॉज के साथ जो भी कंडीशन दी हैं अगर हम उसे निगेट करना चाह रहे हैं देन हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो इट डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो ये रिकॉर्ड कब डिस्प्ले करता है? जब जो भी स्टेटमेंट, जो भी कंडीशन हम देते हैं नॉट के साथ, अगर वो ट्रू नहीं है देन वो रिकॉर्ड शो होंगे। ओके, इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है जो हमने पहले ही स्लाइड में भी डिस्कस किया था, नॉट रिवर्सेस द मीनिंग ऑफ एनी ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर के साथ अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो वो उस ऑपरेटर की मीनिंग को निगेट कर देता है विथ विच इट इज़ यूज्ड। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निगेट ऑपरेटर। ठीक है, लाइक इन ऑपरेटर है, बिटवीन ऑपरेटर है, एग्जिस्ट ऑपरेटर है, इनके साथ अगर हम नॉट का यूज़ करते हैं तो इनके मीनिंग को ये निगेट कर देगा। ठीक है, सो इसे हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ओके, सिंटेक्स क्या है इसका? सेम सेलेक्ट के साथ अगर यूज़ करते हैं तो कॉलम लिस्ट रहेगा, फ्रॉम में हम टेबल नेम देंगे एंड वेयर में कंडीशन के आगे अगर हमने नॉट लगा दिया तो
उसका जो मीनिंग है वो निगेट हो जाएगा। ओके, तो इसमें जनरली हम सिंगल कंडीशन यूज़ करते हैं, एक कंडीशन है उसके आगे हमने नॉट लगा दिया, तो ऐसे रिकॉर्ड्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। फॉर एग्जाम्पल, select all records where address is not Mumbai। ठीक है, जिनका एड्रेस मुंबई नहीं है वो रिकॉर्ड शो करना है। सो हम इसे कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एड्रेस मुंबई होना चाहिए, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एड्रेस इक्वल्स टू मुंबई। ओके, तो अगर हमने इसके आगे नॉट लगा दिया तो ऐसे रिकॉर्ड शो होंगे वेयर एड्रेस इज़ नॉट मुंबई। सो आउटपुट क्या आएगा इसका? सो ये वो एड्रेसेस हैं जिनमें मुंबई नहीं है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स ऐसे थे जिनका एड्रेस मुंबई था, वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं, तो जिनका मुंबई नहीं है ऐसे 5 रिकॉर्ड्स हैं और वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ नॉट ऑपरेटर वर्क्स। लास्टली, हम कई बार ऐसा होता है कि हम कंबाइन करके भी कंडीशंस बनाते हैं, लाइक हमने एंड भी यूज़ किया है और भी यूज़ किया है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वेरी कैसी है। तो क्वेरी को हमको समझ के और हमें किस तरीके से एंड और कंडीशन को यूज़ करना है ये ध्यान रखना है। और हम ये भी ध्यान रखें जब भी हम एंड और नॉट यूज़ करते एक साथ तो इनका कुछ ना कुछ प्रीसीडेंस होता है। ठीक है, और जब भी हम यूज़ करें तो इन्हें पैरेंथेसिस में यूज़ करें, सो दैट कन्फ्यूजन मत हो कि कौन सा कब परफॉर्म होगा। सो SQL and or conditions can be combined to test multiple conditions, okay, with where clause in select, update और delete statements। तो इनको हम combine भी कर सकते हैं and और conditions को। जब भी हम combine करते हैं it is very important to use parenthesis, ठीक है, because उसमें precedence order find out करने में हमें easy होता है, otherwise precedence समझ में नहीं आएगा। और अगर हम कंडीशंस लिख देते हैं अपने हिसाब से और पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं और उस तरीके से फिर क्वेरी परफॉर्म होगी नहीं होगी, फिर ये रिस्क होता है। ओके, सो पैरेंथेसिस क्यों यूज़ करते हैं? द पैरेंथेसिस डिटरमाइंस द ऑर्डर दैट द एंड ऑर कंडीशंस आर इवेल्युएटेड। ठीक है, अगर हम तीनों को यूज़ करते हैं एक साथ, नॉट एंड और को, तो प्रीसीडेंस ये रहेगा, सबसे पहले नॉट परफॉर्म होगा, देन एंड परफॉर्म होगा, देन और परफॉर्म होगा। ओके, और हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे तो प्रेसिडेंस ऑर्डर ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000 एंड एज इज़ लेस देन 25 और हुज एम्प्लॉय ID इज़ 2। तो हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 2000 है एंड एज लेस देन 25 है, या फिर क्या होना चाहिए? उनकी एम्प्लॉय ID 2 होनी चाहिए। ओके, सो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? उनकी सैलरी या तो ग्रेटर देन 2000 हो एंड एज लेस देन 25, ये दोनों एंड के साथ हमने रखा हुआ है। और क्या बोल रहा है? या तो एम्प्लॉय ID उसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, सो हमने ब्रैकेट्स यूज़ किया यहाँ पे, तो आइदर दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई और दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, बिकॉज ये और है। उसके बाद हम अगेन दोनों में ये क्या देख रहे हैं? एंड है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? दिस विल बी द आउटपुट। सो एंड में क्या दिया है? सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड एज लेस देन 25, मतलब ये वाले रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ये दोनों फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड और कंडीशन में क्या आ रहा है? एम्प्लॉय ID यहाँ पे 2 है। सो इस तरीके से ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं और ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आउटपुट में आएंगे। सो दिस इज़ हाउ एंड और एंड नॉट ऑपरेटर परफॉर्म्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।